नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रात जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ किया गया, जो कुछ अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ, अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने इस तमाम तर मामले के ऊपर रद्द अमल देने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, डंके की चोट के ऊपर किया, उसके दरमियान जो है वो बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीरें की गई, पूरा निज़ाम उससे हिल गया और उसके रद्द अमल के तौर पर, उसके जवाब के तौर पर जो है वो रात को पूरी कार्रवाई की गई। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और मुलाकात के बहाने बुलाकर उनके साथ जो वो सारा खेल और ढोंग रचाया गया वो इस वक्त पूरा पाकिस्तान नाज़रीन जानता है। और उसके बाद बाकी सारी तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी पकड़ लिया गया। अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ का इस तमाम तर मामले के ऊपर रद्द अमल आने वाला है। ये रद्द अमल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो सकता है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये गुज़श्ता तहरीक इंसाफ की अब तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं और जो जलसे और धरने और जो तकरीरें हुई हैं इसमें जो है नाज़रीन वो तमाम तर रिकॉर्ड जो हैं वो टूट सकते हैं। और भी नाज़रीन इस मामले के ऊपर सैर हासिल तजिया देंगे आपको, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके सामने रखेंगे और भी कुछ खबरें हैं जो अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब तक नाज़रीन साहबजादा हामिद रजा, शेख वकास अकरम, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, नसीम अली शाह और उसके बाद अफजल मरवत, शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौर, ये वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है कि जिनको अबडक्ट किया जा चुका है। रात गए जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर छापा मारा गया, डाले जो हैं वो जनाब पार्लियामेंट के अंदर घुसे, लाइट्स को ऑफ कर दिया गया और जनाब रात की तारीकी में तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़कर जो है वो गायब कर दिया गया। और इसके साथ ही अफजल मरवत साहब जो हैं और बैरिस्टर गौहर उनको जैसे बेदर्दी और बेईमाना तरीके से जो है वो गिरफ्तार किया गया और बड़ा एक हद तक अमेज तरीके से जो है उनको घसीट कर गाड़ियों के अंदर डाला गया। तो ये सब बहुत ज़्यादा पैथेटिक था, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था, पाकिस्तान के पार्लिमान की तौहीन की गई। अब इससे पहले कि नाज़रीन इस मामले के ऊपर मजीद जो है वो गुफ्तगू की जाए और इसके सारे जो हैं परतें और उसकी जो लेयर्स हैं वो उसके बारे में मैं बात करूं, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स को जो है वो देख लेते हैं कि जो तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था उसमें उन्होंने कौन कौन से खतरनाक तरीन किस्म के स्टेटमेंट्स दिए थे जिसका खमियाजा जो है वो अब तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे, जो आइन तुम नहीं मानते वो आइन फिर हम भी नहीं मानते, अगला दमादम मस्त कलंदर लाहौर में होगा और जो हमें रोकेगा ही विल फेस द म्यूजिक। उसके बाद उन्होंने कहा था बांग्लादेश के मॉडल की धमकी दी थी, खुदा की कसमें खाई थी, DGISPR को ललकारा था, आर्मी चीफ को ललकारा था। मजीद कहते थे कि इमरान खान को अगर अब कानूनी तौर पर 2 हफ्ते में रिहा ना किया गया तो इमरान खान को हम खुद रिहा करवाएंगे, मैं खुद लीड करूंगा जलसों को, जुल्म बद ना हुआ तो खुदा की कसम हम निकलेंगे, ये कह रहा था गंडापुर साहब का। मजीद उन्होंने कहा कि DGISPR साहब सिर्फ मुंह जबानी कह देने से कि कुछ नहीं होता, कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे नहीं होता, हम कोई जानवर नहीं है, सियासत तो आप कर रहे हो। मजीद उन्होंने कहा था कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किसी का बाप भी नहीं कर सकता और ख्वाजा आसिफ का बाप भी नहीं कर सकता। अब ख्वाजा आसिफ के बाप में उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया नाज़रीन आप बखूबी समझ सकते हैं। मजीद उनका कहना था कि फैज़ हमीद तुम्हारा बाबा था, हमें जहेज में तो नहीं मिला था, क्योंकि फैज़ हमीद जो कुछ कर रहे थे वो आपका जनरल था, आपका जनाब जो है वो इदारे के ज़ेर निगरानी सारी चीज़ें चल रहा था, आर्मी चीफ साहब उनको डिक्टेट कर रहे थे और ये सारी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा गलत काम करे तो उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दें और अगर वो ठीक करे तो वो जनाब उसको इदारा ऑन करे। मजीद उनका कहना था कि मुझे 9 मई से पहले गिरफ्तार किया गया था बयान दिलवाने के लिए, जो अब ये नाज़रीन जो उनके जुमले थे ये बहुत खतरनाक थे, उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफ करने की जो है धमकियां लगाई थी। उनका कहना था कि मुझे 9 मई से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, बयान दिलवाने के लिए जो तशद्दुद किया गया वो कौम को अगले जलसे में बताऊंगा, कि मेरे ऊपर जो तशद्दुद किया गया, बाल मुड़ दिया गया, मूछें मेरी काट दी गई, तो जनाब इसके ऊपर मैं पूरे मुल्क को जो है वो अगली जो तहरीक इंसाफ का जलसा होने वाला है उसमें चीज़ें जो है वो कौम के सामने रखूंगा, इनको नंगा करूंगा। 9 मई से पहले मैंने इनकी आंखों में इमरान खान के लिए नफरत देखी थी, 9 मई बहाना है, इमरान खान निशाना है। तो ये था नाज़रीन वो रेड जोन कि जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब दाखिल हुए, ख़तरनाक किस्म के स्टेटमेंट्स दिए और बिल्कुल फ्रंट फुट के ऊपर आकर जो है वो ऑफेंसिव किस्म के स्टेटमेंट्स दिए। और उसके ऊपर तो मैं नाज़रीन गुज़श्ता जलसे के फौरी बाद मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैं बात कर चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है वो ऑफेंसिव मूड के ऊपर आ चुकी है। पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी प्रेस ब्रीफिंग दी थी और उसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं किया, तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद नहीं की और अपने न्यूट्रल होने और गैर सियासी होने के हवाले से बात की थी और उससे हमें लग रहा था कि मामला जो है वो सेटल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर मजाक बनना भी शुरू हो गया कि अब DGISPR ने जो है वो 9 मई की रट नहीं लगाई। लेकिन नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने उसके बावजूद जो जलसा किया और उसके दौरान ये जो लफाजी इस्तेमाल की,
इसने जो है वो तमाम तर ऑप्टिक्स, तमाम तर डायनामिक्स जो है उनको यकसर बदल कर रख दिया। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का जो जलसा था उसका बड़ा खतरनाक किस्म का रद्द अमल जो है वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर आना था, और वो ये है कि जनाब फॉरेन इन्वेस्टर जो है उनका एतमाद बिगड़ेगा, मुल्क के अंदर जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, और बाहर जो सारे आलमी ममालिक देख रहे हैं, तजियाकार देख रहे हैं, दानिश्वर देख रहे हैं, अब जो माली माहिरीन हैं वो देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की तो ये सूरत हाल है, सारे जो है वो मिलकर तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो अपनी वो कमिटमेंट कर चुके हैं, लोगों ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान को दिया हुआ है, इमरान खान जेल में मौजूद हैं, और इतना बड़ा इंतशार, इतनी पोलराइजेशन, इतना जो है वो मुल्क के अंदर इस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है, और किसी भी लम्हे काया पलट सकती है, किसी भी लम्हे मामलात यकसर तब्दील हो सकते हैं। आलमी मीडिया ने भरपूर अंदाज में तहरीक इंसाफ के जलसे को कवरेज की कि कितना खौफ था, कितना डर था, कैसे लोगों को अबडक्ट किया जा रहा था, और लोगों ने उन तमाम तर फैक्टर्स को बलाए ताक रखते हुए खौफ के सारे बुत तोड़कर जो है वो इमरान खान की उस जलसे में शिरकत की। जाहिर है फिर इसके नताइज तो होने थे, इसका रिजल्ट जो है वो आना था, और तहरीक इंसाफ को जो है वो इसको फेस करना पड़ा था। और अब नाज़रीन, गंडापुर साहब को रात का जो है वो वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया और उनसे मीटिंग का कहा गया था। 7 बजे वो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन 7 बजे से तकरीबन रात 3:30 बजे तक मैं खुद जो है वो ट्विटर के ऊपर बैठा हुआ था, हर एक खबर के ऊपर मेरी नज़र थी, और तकरीबन 3:30 बजे के लगभग जो है ये खबर सामने आई कि अब गंडापुर साहब जो है उनको रिहा कर दिया गया है, वो KP हाउस पहुँच चुके हैं, और वहाँ से जो है वो फिर पेशावर रवाना होंगे। अभी थोड़ी देर खबर जो है वो मुझे पहले मौसूल हुई है कि अब गंडापुर साहब जो हैं वो पेशावर पहुँच चुके हैं, और अब नाज़रीन तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आएगा, बहुत सख्त होगा, बहुत लीथल होगा। और फिर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी कौमी असम्बली में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो मज़ीद तैनात करने हैं, उनकी उम्रें जो बढ़ानी हैं, इस हवाले से एक बिल पेश होने जा रहा है, और ये जो तहरीक इंसाफ के बंदे पकड़े गए हैं, इसका मकसद भी ये है कि जो बिल है उसको आसानी से पास करवा लिया जाए। अभी देखना ये है कि तहरीक इंसाफ का रद्द अमल जो है वो कितनी देर में आता है और किस कदर नपातुला होगा। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।